बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। एमडी कैट सीरीज़ का हम आगाज़ कर चुके हैं और आज उसका लेक्चर 2 है टॉपिक 1 का, डेट इज़ मेजरमेंट। सबसे पहले क्वांटिटी क्या होती है। इन जनरल अगर हम देखें क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी जो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, और दूसरी होती है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल में देखें तो क्या चीज़ें आ जाती हैं, लव है, हेट, एंगर। ये तीनों चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल, विच कैन नॉट बी एबल टू मेजर। किसी का आप एंगर का लेवल जो है वो मेजर नहीं कर सकते, किसी का हेट का, लव का लेवल मेजर नहीं कर सकते। ये वेरी कर सकता है उसका लेवल को, इसका इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं हुआ जो इस एंगर को, लव को, हेट को मेजर कर सके। यानी जो मेजर चीज ना हो सके वो कौन सी क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जब फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसमें पता है आपको क्या चीजें होती हैं, नंबर होता है और उसका दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। तो आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बेसिकली हमने डिस्कस करना है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एमकेएस, एफपीएस और एसआई, फुट, पाउंड, सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये भी रिमाइंड रखना है आपने, फुट, पाउंड, सेकंड क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो अगर गौर करें इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो डिफरेंट है, उन सब में जो सेकंड है वो कॉमन है, सेकंड वही रहता है। एसआई में भी सेकंड ही होता है। ठीक है, कन्वर्जन हम देखेंगे आज ऑनवर्ड। ये सारे 4 बेसिक सिस्टम्स हैं और एफपीएस का अदर नेम क्या है, एफपीएस का फुट, पाउंड, सेकंड का इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। ठीक, बेस क्वांटिटीज पता है हमें क्या होती हैं, 7 होती हैं। देखिए जरा, मास, इसकी ये डायमेंशन है, यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, कैपिटल एम है, इसको एल में लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, डेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, एम्पेयर। ठीक, ये हमारी बेस क्वांटिटीज हैं दैट हैव नंबर कितना है उसका, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं। लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको हम कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकते कि कितना इसको, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं, इनफिनिट होती हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज है। फोर्स न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, स्केयर ये है, वर्क जूल है, जूल भी कहते हैं, पावर वॉट, ये इसके आगे यूनिट्स हैं। न्यूटन को क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, स्केयर है। ठीक है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब। ठीक है, और लास्ट में ये क्या है आपके सामने, ये सर्कल। अगर सर्कल को ले हम, उसके लिए प्लेन एंगल लेते हैं जो यूजुअली 2 डायमेंशनल होता है। सप्लीमेंट्री में आ जाते हैं, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री।
यानी 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। फॉर सॉलिड एंगल दैट इज 3 डायमेंशनल स्फीयर के लिए लेते हैं और उसका क्या है 1 रेवोल्यूशन 4 पाई स्टीयर रेडियन के बराबर होती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी डिस्कशन का, जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने मेजरमेंट में पढ़ी है, तो देखें क्या है। नंबर का रिलेशन बताता हूं आपको। अगर एक नंबर और हम यूनिट को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन बनती है यानी कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी नंबर और यूनिट का ही हमारा मेजरमेंट में यूज है। अगर नंबर और यूनिट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। नंबर बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, यूनिट की बड़ा हो जाए छोटा यूनिट लिखें तो वो उसकी जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम यूं समझते हैं n1 एक नंबर है और u1 फर्स्ट नंबर का यूनिट u1 और फर्स्ट नंबर n1, n2 सेकंड नंबर और उसका यूनिट क्या u2। जब भी अगर हम नंबर बढ़ेगा तो यूनिट की वैल्यू कम हो जाएगी। इफ नंबर इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ यूनिट डिक्रीजेस। यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा वहां पे। देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नंबर को नंबर से कंपेयर करें, मीटर यूनिट को यूनिट से कंपेयर करें। देखिए जो इंक्रीज के निशान को मैंने अपवर्ड एरो से बताया है और डिक्रीज को डाउनवर्ड एरो से। मीटर लार्जर यूनिट है, ठीक है, नंबर छोटा है यहाँ पे। यूनिट छोटा नंबर ज्यादा, यूनिट बड़ा नंबर छोटा, और अगर यूनिट छोटा है तो वहां पे नंबर ज्यादा है। इसी तरह 1 kg, यूं इसको लगेगा। यूनिट बड़ा है किलोग्राम, नंबर छोटा है। यूनिट छोटा है 1000 ग्राम, जो है नंबर बड़ा। यानी ये रिलेशन आपने अपने माइंड में रखना है। इस तरह से आपकी कन्वर्जन्स बहुत इजी हो जाएंगी और मेजरमेंट में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अलावा नहीं है। जब आप कन्वर्जन्स यूनिट्स की स्केल पे खेलेंगे, यूनिट्स में लेके आएंगे, सब वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, या इस तरह का पॉसिबल जो भी एमसीक्यूज आएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जब ये माइंड में होगा तो कन्वर्जन्स आपके लिए बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और जो ट्रिकी एमसीक्यूज है उनको अटेम्प्ट करना वेरी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये कन्वर्जन देखते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जाते हैं। 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। इसको हम यूं लिख सकते हैं 10 रेज की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम किसके इक्वल है 1000 ग्राम के। इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। और फोर्स को हम लेते हैं, लेट्स सपोज फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और इसका एमकेएस क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं s-2 को नीचे ले जाऊं तो s स्क्वायर हो जाएगा, यानी kgm/s²। अब हम रिप्लेस करते हैं चीजें। 1 न्यूटन यहाँ पे आ गया, किलो की जगह रिप्लेस, किलोग्राम की जगह रिप्लेस करना है 10 की 3 ग्राम, यहां से वैल्यू पुट कर दी। मीटर 10 की 2 यहां से पुट कर दी। और आपको मैंने यहां पे बताया था सेकंड रिमेन्स द सेम, s स्क्वायर वही रहेगा। और बेस सेम हो तो आपको पता है पावर्स ऐड होती हैं सिंपली। 10 की 3 मल्टीप्लाई 10 की 2, ये क्या हो जाएगा 10 की 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 की 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस की कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। कोई भी यूनिट आप प्रैक्टिस करें, इसको लें, खुद से इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्जन्स देखें। एक और लेते हैं, वर्क का यूनिट आपका पता है जूल होता है।
इसका क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका MKS है, किलोग्राम 10 की 3 ग्राम, और मीटर स्क्वायर है, यानी अगर 1 मीटर है तो 10 की 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 10 की 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। S स्क्वायर S माइनस 2 तो S स्क्वायर हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको अर्ग भी बोलते हैं, अर्ज या अर्ग भी बोलते हैं, ये CGS कन्वर्जन है। तो यहाँ पे आपने कोई भी यूनिट को कन्वर्ट करके देख लेना है MKS से CGS में, ठीक है। तो कन्वर्जन घर में प्रैक्टिस करें आप, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं और हम उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, पॉसिबल और रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करके आनी है, और फिर हम कल जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 3 होगा मेजरमेंट का, उसमें हम पूरी बुक के यूनिट्स को देखेंगे, चैप्टर वाइज कन्वर्जन देखेंगे, सब यूनिट्स को निकालेंगे और कोई भी यूनिट हमने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी उसको आपने सुनना है, देखना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही कि क्वांटिटीज और यूनिट्स का कॉन्सेप्ट, बेसिकली कन्वर्जन्स का, CGS MKS, ठीक है, और SI, इनका रिलेशन जो है डिटेल में आपने देखना है। डाइन भी होता है, बिल्कुल हम उसको भी डिस्कस करेंगे डाइन को, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम बेस करेंगे टोटल पूरे बुक यूनिट्स पे। अगर आपने अभी तक जो है वो YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेक्चर वीडियोस का नोटिफिकेशन